जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल नहीं जलेगा पीथमपुर में यूरेनियम कार्बाइड का टॉक्सिक कचरा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पीथमपुर घटना पर सीएम मोहन यादव ने यह बड़ा फैसला लिया है, संज्ञान लिया है। यूरेनियम कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर देर रात सीएम ने बुलाई थी इमरजेंसी मीटिंग और कहा हाईकोर्ट को कठिनाइयों से करवाया जाएगा अवगत। चूंकि हाईकोर्ट का ही यह फैसला है, एक तय सीमा दी गई थी, तय समय दिया गया था, जिसके बाद इस पूरे कचरे को उसी दरमियान डिस्ट्रॉय करना था, खत्म करना था, जलाया जाना था। लेकिन जिस तरीके से बवाल मचा वहां पर दो लोगों की एक तरह से कहा जाए कि वो जल भी गए हैं, विरोध स्वरूप देखा गया था। उसके बाद यह बवाल बढ़ा और मुख्यमंत्री की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है। अब कहा जा रहा है कि यहां पर फिलहाल इसको अब डिस्पोज नहीं किया जाएगा, जलाया नहीं जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट का जो आदेश है, ऐसे में हाईकोर्ट को इस बात से अवगत करवाया जाएगा कि आखिर ये कचरा जलाने में दुविधा क्या आ रही है, किस तरीके से विरोध देखा जा रहा है और जनभावना के आधार पर इसको फिलहाल अभी डिस्पोज नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल यूरेनियम कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर पीथमपुरा में बीते 3 दिनों से गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। शुक्रवार को बाजार बंद थे और इसी दौरान काफी लोगों ने प्रदर्शन भी किया। हालात को देखते हुए डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने बीती रात इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, इसी के साथ ही राजेंद्र शुक्ल, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, धार विधायक मीना वर्मा और मुख्य सचिव अनुराग जैन मौजूद रहे। और इस दौरान बैठक में गहन चर्चा की गई। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार कल्याणकारी, जनहितैषी तथा जन भावनाओं का आदर करती है। सीएम ने यह भी कहा है कि जन भावनाओं का आदर करते हुए हाईकोर्ट के सामने सभी परिस्थितियों तो दो तस्वीरें बिल्कुल नेहा ये दर्शकों को दिखा रहे हैं और देखिए एसपी की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से वहां पर जाकर लोगों को समझाया गया। लेकिन एसपी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं पीथमपुर और धार जिले की समस्त जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कल की कानून व्यवस्था में जिस तरह से हमारे संवाद को स्वीकार करके उन लोगों ने मेरा सहयोग किया है, उसके लिए सबको धन्यवाद और सबके प्रति मैं कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ। और कल जो भी हालात बने थे, जो भी स्थितियाँ निर्मित हुई थी, हम लोगों ने काफ़ी संवाद करके लोगों को समझा करके कानून व्यवस्था संभाला है। और आज सुबह से 7 बजे से मैं डिप्लॉय कर दिया, मुझ खुद दौरे पे था। और अभी जो सुबह सुबह हालात निर्मित हुआ, जो स्थितियाँ देखी और जिन जिन लोगों से हम लोगों की बात हुई है, स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सारी फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, लोगों का आना जाना है, सारा ट्रांसपोर्ट चल रहा है, सारी दुकानें खुली हैं और सब कुछ जन जीवन और मार्केट समान होकर के चालू है और कहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में संवाद बेहतर करके ये जो इशू है इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। सर, अभी कितना बड़ी डिप्लॉय है सर शहर में? देखिए, पूरे शहर में हमको पुलिस मुख्यालय भोपाल से और धार से 4 कंपनियां मिली हैं। जिले से हमने करीब 300 का बल लगाया है, तो करीब 700 का बल हमने डिप्लॉय किया है। पूरे पीथमपुर को 6 सेक्टर में बांटा है। हर सेक्टर के प्रभारी एसडीओपी और सीएसपी हैं, उनके साथ पर्याप्त बल दिया गया है। तो सेक्टर बना करके हम लोगों ने कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। साथ ही जो हमारा ट्रैफिक का इंतजाम है, हमने रात में ही एक डाइवर्सन प्लान जारी कर दिया है सोशल मीडिया पे। हाईवे है, इस जिले से 2-3 हाईवे निकलती है, स्टेट हाईवे है, तो दूर और लॉन्ग रन की जो गाड़ियां हैं, जो लोग, उनको कोई दिक्कत ना हो, तो हमने ऑलरेडी एक डाइवर्सन प्लान भी जारी किया हुआ है। बट अभी तक किसी भी हाईवे पे, किसी भी रोड पे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो बिल्कुल जिस तरह से प्रदर्शन किया गया वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। वहीं सीएम मोहन यादव ने टॉक्सिक वेस्ट को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार ने पीथमपुरा घटना के बारे में संज्ञान लिया है। हमारी सरकार कल्याणकारी, जनहितैषी तथा जनभावनाओं का आदर करती है। तो सीएम ने लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में यूरेनियम कार्बाइड के कचरे का परिवहन पीथमपुर में किया गया है और जनभावनाओं का आदर करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समस्त परिस्थितियों एवं व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। मैं जनता से अपील करता हूं कि किसी भी अफवाह या भ्रम की खबरों पर विश्वास कतई न करें। मैं और मेरी सरकार आपके साथ खड़ी है। तो मोहन यादव की तरफ से ट्वीट करके जनता से अपील की गई है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से माहौल यहां पर खराब हुआ था और धार के लोगों ने विरोध किया था, पीथमपुरा के लोगों ने विरोध किया था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां पर कचरा जलाया जाना था, उसको लेकर सीएम यादव ने जनता के सेंटिमेंट का हवाला भी दिया है। के अंदर हमारे कई बंधुओं को ये थोड़ा सा घटना के बारे में सही तथ्य की जानकारी न होने के कारण से कहीं कोई ऐसी स्थिति बनी जहां अलग अलग प्रकार से अफवाहें फैलाई गई।
तो हमने आपातकालीन बैठक बुलाई और इस आपातकालीन बैठक में विस्तार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिए गए सभी प्रकार के शपथ पत्र और सभी प्रकार की कार्रवाई से हमने माननीय हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी जो भाजपा के अध्यक्ष भी, हम सब ने मिलकर के अधिकारियों से पूरी बात समझने के लिए आपातकालीन मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में ही हमने चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल और लॉ सेक्रेटरी, लॉ पीएस सबके सामने विस्तार से विषय रखते हुए भविष्य में न्यायालय के आगे ये विस्तार से विषय विस्तृत रूप से रखा जाए। और चूँकि अभी तक हमने जो कोर्ट का आदेश का पालन किया उस पर भी विस्तार से बात की और इस बात के लिए पूरी मीटिंग के प्रत्येक मेंबर इस बात पे एकमत है कि किसी भी हालत में हमारा जो स्टैंड है वो माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप भी है, लेकिन जनता के हित में कोई भी किसी प्रकार का अहित न हो इसकी भी चिंता हम पूरी करेंगे। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो नितिन ठाकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। नितिन, अभी की परिस्थितियां क्या है? क्या वहां पर सब कुछ सामान्य होता दिखाई दे रहा? सवाल यह भी है कि जिस कचरे को पीथमपुरा भेजा गया था अब उसका क्या होगा? जी, बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संवेदनशील है और उन्होंने जिस तरह से इस पूरी जो घटनाक्रम है इसको 24 घंटे के अंदर ही सॉर्ट आउट कर दिया, यानी कि वो आपातकाल बैठक उठाई थी उन्होंने रात को देर रात में। और इस क्योंकि जो घटनाक्रम था जहरीला कचरा, जिस तरह से पीथमपुर के लोग लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जनता के साथ जुड़े, कनेक्ट रहे और वहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री थे उनको लगातार संपर्क में रहे थे और उनसे कहा था मॉनिटरिंग करे। उसी पूरी टीम जिस तरह से मॉनिटरिंग हुई उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय खुद आए, उन्होंने पूरी ब्रीफिंग करी। मगर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कह दिया है कि वो जहरीला कचरा फिलहाल तो अभी नहीं जलाया जाएगा, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के ही सेवक हैं और कहीं ना कहीं जन भावना के साथ ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी फिलहाल तो टाल दिया गया। उनका कहना है कि हम हाई कोर्ट में जरूर जनता की बात रखेंगे, जिस तरह से इसका क्या हल निकल सकता है, क्या प्रक्रिया है, उसको लेकर भी तमाम जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से हाई कोर्ट में इसको जवाब रखा जाएगा। लेकिन वहाँ पे यहाँ के कुछ ऑफिसर हैं उनको पीथमपुर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए। वहाँ की जनता है जिनको लगातार भ्रामक जानकारी दी जा रही है और उसी को लेकर इस जानकारी को दूर किया जाए, इसी को लेकर वहाँ पे एक टीम बनाई गई और टीम के जो तमाम बड़े अफसर हैं वो वहाँ पर जाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, वहां पर जाएंगे और सर्वे किया जाएगा। चूंकि सवाल है कि भोपाल से जिस तरीके से ये कचरा हटाया गया था और पीथमपुरा में इस वक्त रखा गया है, अब दोनों जगहों पर जितने दिन वो कचरा वहां पर रहेगा वहां पर स्थितियां खराब होती जाएंगी, वहां पर इसको डिस्पोज करने के लिए तैयारी नहीं की गई। क्या कोई रास्ता दिख रहा है? हाईकोर्ट में मामला दोबारा जाएगा, हाईकोर्ट की तरफ से हो सकता है रास्ता सुझाया जाए, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई अभी तक रास्ता निकालने की कोशिश की गई है कि जनता को समझाया जाए या फिर जो है कि इस कचरे को किसी तरीके से यहां जलाया जाए या कहीं और? हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद ही भोपाल से पीथमपुर उस कचरे को ले जाया गया। 337 टन कचरा था और इसको भोपाल के जो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है उसमें से उठाकर उसको पीथमपुर ले जाया गया। वहाँ पर जो राम की फैक्ट्री है और वहाँ पर इसी कचरे को वहाँ पर डिस्पोज करना था, मतलब जलाना था। और ये बता दूं कि ईंट भट्टे के माध्यम से जो 1200 टेम्परेचर होता है उसके माध्यम से जलाने की प्रक्रिया जो जिस नियम से होना था उस नियम के तहत प्रक्रिया होती और इसी जो तमाम जो कचरा जलने के बाद वाटर प्रूफ जो थैली होती है उसके अंदर इसको रखना था, लेकिन अभी पूरी तरह से प्रक्रिया पे विराम लग गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अभी इस कचरे को नहीं जलाया जाए, क्योंकि लगातार वहाँ पर विरोध हो रहा था। आपने देखा कल जिस तरह से 2 युवक ने तेल डालकर आग लगाने का प्रयास किया, आत्मदाह का प्रयास किया था और वहाँ पर पूरा शहर बंद था। लेकिन मुख्यमंत्री जी की ये बहुत अच्छी बात है कि जिनने देर रात में आपातकाल बैठक बुलाई और तत्काल वहाँ के लोगों से उन्होंने संपर्क साधा भी था, कुछ लोगों से जनप्रतिनिधियों से बात हुई और आज की ये मतलब अभी का समय ये है कि वहाँ पे तमाम प्रतिष्ठान यानी कि ऑफिस, स्कूल और जो दुकानें वो सारे खुल गए हैं। जिस तरह दिनचर्या होती है रोज की वो दिनचर्या के तहत काम किया जा रहा है।